हम जानेंगे एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम इन्हें बेहतर जानने के लिए ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की श्रेणी में बांट सकते हैं। आइए सबसे पहले ट्रैक इवेंट्स के बारे में जानते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स, मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग खास होते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, hurdles 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, relays 4 by 100 meter, 4 by 400 meter, middle distance 800 meter, 1500 meter, 3000 flat or steeplechase, long distance 5000 meter, 10,000 meter, marathon, race walking, sprint racing. ट्रैक इवेंट्स में स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर्स ओवल अंडे के आकार का होता है, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व्स होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में 8 लेन्स होती हैं और हर एक की विड्थ 1.22 मीटर्स होनी जरूरी है। स्प्रिंट इवेंट क्राउच, सिटिंग और स्टार्ट कमांड से शुरू होते हैं। खिलाड़ी गन फायर पर रेस शुरू करते हैं, जिसकी कमांड इस तरह से होती है: ऑन योर मार्क्स, सेट, गन फायर। स्प्रिंट रेसेस में स्टैगर मेथड यूज होता है। रेस में वो जीतता है जो सबसे कम समय में रेस पूरी करता है। खिलाड़ी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी लेन में ही भागे, लेन चेंज और लेन कटिंग ना हो और फाउल स्टार्ट ना हो, वरना वो निलंबित किया जा सकता है। आजकल ट्रैक में होने वाले प्रत्येक इवेंट के खिलाड़ी स्पाइक्स पहनकर भागते हैं। अभ्यास के समय जूते और स्पाइक्स दोनों का प्रयोग करते हैं समय समय पर। तो आइए अब हम रेस के चैंपियंस बनते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग मेन इवेंट 800 मीटर, 1500 मीटर्स, 3000 फ्लैट और स्टीपल चेज। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में स्टैंडिंग स्टार्ट और कर्व स्टार्ट होता है। इसमें स्टार्ट कमांड ऐसे होता है: ऑन योर मार्क्स और फिर गन फायर, जिसके बाद खिलाड़ी भागना शुरू करते हैं। खिलाड़ी अपनी सुविधा के अनुसार रेस आरंभ होने के बाद प्रथम लेन में आ सकते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग इवेंट्स में खिलाड़ी राइट साइड से ही ओवरटेक कर सकते हैं। इनर लेन से ओवरटेक करने पर फाउल माना जाता है। इन रेस में एक साथ मैक्सिमम 16 खिलाड़ी भागते हैं। अगर ज्यादा हो तो हीट्स यानी क्वालिफायर्स होते हैं। 800 मीटर की रेस में हाफ स्टैगर दिया जाने लगा है। लॉन्ग डिस्टेंस में 5000, 10,000, मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स होते हैं। इनका स्टार्ट भी स्टैंडिंग होता है, मिडिल डिस्टेंस की तरह। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस रनिंग की तरह होते हैं। मैराथन इवेंट्स फुल मैराथन और हाफ मैराथन। इसमें जो रनर सबसे कम समय में डिस्टेंस कवर करने में सफल रहता है वो विजेता माना जाता है। मैराथन रनिंग रोड पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है तो उस खिलाड़ी को फाउल का सामना करना पड़ सकता है। रेस वॉकिंग इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर, सीनियर कैटेगरी में 20 और 50 किलोमीटर। इस इवेंट के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे वॉक करते हुए खिलाड़ी का एक पांव हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाड़ी का जो पांव जमीन पर होता है उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। जमीन पर एक पांव का कांटेक्ट न रहने पर, नी बेंड होने पर, रनिंग या जंपिंग करने पर फाउल हो सकता है। 3 वार्निंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाड़ी रेस से बाहर किया जाता है। थ्रोइंग इवेंट्स में 4 मान्य थ्रोज होते हैं:
डिस्कस, शॉटपुट, जैवलिन और हैमर। डिस्कस थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट एक डिस्क फेंकता है। अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंकने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। रिक्वायरमेंट्स: डिस्कस थ्रो में डिस्क की आवश्यकता होती है। खेल के लिए एक फील्ड तैयार किया जाता है जिसमें थ्रोइंग सर्कल, एक केज और लैंडिंग सेक्टर शामिल हैं। केज ऐसा होना चाहिए जो कि लगभग 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई डिस्क को रोक सके। केज कम से कम एक तरफ से खुला होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्सर यू आकार में बनाया जाता है और इसे 34.92 डिग्री तक खोलने की जरूरत होती है। सबसे कम पॉइंट पर नेटिंग पॉइंट की ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए। रूल्स: डिस्कस को एथलीट द्वारा थ्रोइंग सर्कल के अंदर से ही फेंका जा सकता है। थ्रोइंग सर्कल का व्यास 2.5 मीटर होता है। डिस्क फेंकने के दौरान एथलीट्स को थ्रोइंग सर्कल लाइन के ऊपर चढ़ने या क्रॉस करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वो सर्कल के अंदर की सतह को छू सकते हैं। ओलंपिक थ्रोइंग इवेंट में प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो उस इवेंट के फाइनल में पहुंचता है। वहां भी उसको विभिन्न प्रकार के क्रमों में 6 प्रयास करने होते हैं। सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। फाउल: यदि एथलीट जमीन पर डिस्क के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है तो इसे एक फाउल थ्रो माना जाएगा। डिस्क अगर लैंडिंग एरिया या सेक्टर के बाहर जाकर गिरती है तो उस थ्रो को अमान्य माना जाता है। हैमर थ्रो: हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स: खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर 3 उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं। बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है। तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का, और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स: हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है, हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो की जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है। शॉटपुट को भारी धातु के गोलाकार वस्तु के साथ खेला जाता है जिसे शॉट भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य शॉटपुट को जितना संभव हो सके दूर तक फेंकना होता है। इसके लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति और संतुलन की आवश्यकता होती है। रूल्स: एथलीट के नाम को बुलाए जाने के बाद शॉट को रिलीज करने के लिए उनके पास का समय होता है। शॉट को गर्दन के करीब कंधे के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार की थ्रो में शॉट को पुट किया जाता है। अगर रिलीज से पहले शॉट प्लेस से हट जाता है तो फाउल दिया जाता है। शॉट को इसी पोजीशन में शॉट रिलीज करने तक रखा जाता है। इस क्रिया में कोई पैडिंग या अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। शॉट को कंधे के ऊपर से एक हाथ से फेंका जाता है। हर प्रतियोगिता में आमतौर पर 3 प्रारंभिक राउंड्स होते हैं, जिसके रिजल्ट्स के आधार पर खिलाड़ी फाइनल राउंड में पहुंचता है। फाइनल में 3 और राउंड्स होते हैं और जिस खिलाड़ी ने अपने शॉट के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय करी होती है वो विजेता घोषित किया जाता है। शॉट को आधिकारिक क्षेत्र 34.92 डिग्री में गिरने पे ही पॉइंट्स मिलते हैं। खिलाड़ी को सर्कल के पीछे से ही बाहर निकलना होता है। शॉट पुट में फाउल्स और पेनल्टीज: खेल में कभी कभी चूक हो जाती है जिसकी वजह से फाउल काउंट होता है, जैसे कि अगर खिलाड़ी शॉट को कंधे से नीचे जाने देता है, अगर शॉट सेक्टर एंगल की सीमा के बाहर गिरता है या क्षेत्र रेखा को छूता है, खिलाड़ी शॉट के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है या पीछे से सर्कल छोड़ने में विफल रहता है।
जैवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़ाई वाले रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे भाले को एक लिमिट किए हुए क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स: रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च के आकार में फाउल लाइन होती है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। उसको स्क्रैच लाइन बोलते हैं। खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला जैवलिन, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं: मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ शाफ्ट पाइप, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है जो कि शाफ्ट के डायमीटर से 0.31 इंच ज्यादा हो सकती है। जैवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्री का होता है। जैवलिन की लंबाई पुरुषों के लिए 2.60 मीटर से 2.70 मीटर और वजन 800 ग्राम, अथवा महिलाओं के लिए जैवलिन की लंबाई 2.20 मीटर से 2.30 मीटर और वजन 600 ग्राम का होता है। रूल्स: खेलने के नियम। एथलीट को अपने कंधे के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप पे जैवलिन को पकड़कर फेंकना होता है। किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती। अगर उंगलियों पे चोट हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। जब तक जैवलिन हवा में होता है तब तक खिलाड़ी ना तो पीछे मुड़ सकता है और ना ही रनवे छोड़ सकता है। वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट के जैवलिन सेक्टर एंगल के अंदर टिप करना जरूरी होता है। जैवलिन का नुकीला भाग जमीन पे पहले ना टच होने की स्थिति में फाउल काउंट होता है। हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स: खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर 3 उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं। बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है। तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स: हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है, हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो की जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है। जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत 4 खेल होते हैं: लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद और पॉल वॉल्ट, बांस कूद। लॉन्ग जंप, लंबी कूद एथलीट की गति, ताकत और चपलता का खेल है। इसमें सिंगल यानी एकल खिलाड़ी भाग लेता है। हर खिलाड़ी को तेज भागकर उछाल पट्टिका से छलांग लगानी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक छलांग लगानी होती है। सबसे ज्यादा दूरी पूरी करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। लंबी कूद के लिए धावक पथ की अधिकतम दूरी 40 मीटर की होती है और खिलाड़ी अपनी योग्यता के अनुसार धावक पथ पर दौड़ की प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्ट लाइन कम कर सकता है। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिस पर से खिलाड़ी जंप टेक ऑफ करता है। रूल्स: सभी खिलाड़ियों को पहले 3 मौके प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर अंतिम 8 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तत्पश्चात पुनः उन्हें 3 अतिरिक्त मौके प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद विजेता खिलाड़ी का अंतिम निर्णय किया जाता है। अगर लैंड करते समय खिलाड़ी का हाथ पीछे मट्टी पर लग जाए तो डिस्टेंस वहां से काउंट होता है। ट्रिपल जंप, तिकड़ी कूद। ट्रिपल जंप जिसे कभी कभी हॉप, स्टेप
और जंप के रूप में भी जाना जाता है। लंबी कूद के समान ये भी एक फील्ड इवेंट है। ट्रिपल जंप के नियम कुछ लॉन्ग जंप जैसे हैं और इसमें भी टेक ऑफ बोर्ड होता है जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग दूरी पर लगाए जाते हैं। इसमें कभी कभी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उछाल पट्टिका की दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मेंस में बोर्ड्स का डिस्टेंस 13 मीटर्स और विमेन में 11 मीटर्स का होता है। पिट 2.5 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टेक ऑफ बोर्ड से पिट का एंड पॉइंट 21 मीटर होना चाहिए। अप्रोच रैंप की चौड़ाई 1.22 मीटर होनी चाहिए। ऊंची कूद। हाई जंप एक फील्ड इवेंट है जिसमें प्रतिस्पर्धियों को एक निर्धारित ऊंचाई को पार करना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को कूद के पार करना होता है। हर निर्धारित ऊंचाई को पार करने के लिए 3 मौके प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से हर ऊंचाई पर सफल खिलाड़ी का अगली निर्धारित ऊंचाई के लिए चयन किया जाता है और इस तरह अंतिम निर्धारित ऊंचाई को पार करने वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स। इसमें 2 पोल पर एक बार होता है जिसे खिलाड़ी को जंप करके पार करना होता है। इसमें खिलाड़ी एक पिट पर लैंड करता है जो फोम का होता है और खिलाड़ी को चोट से बचाने में सहायक होता है। रूल्स। इस खेल में खिलाड़ी अपने को जमीन से ऊपर एक ऊंचे लक्ष्य को बिना हाथ लगाए पार करने की कोशिश करता है। लक्ष्य से जितना ऊपर जंप उतना जीतने का मौका। हर खिलाड़ी को हर हाइट को पार करने के 3 चांसेस मिलते हैं। हर सही जंप के बाद खिलाड़ी टारगेट को 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकता है। अगर जंप करते हुए खिलाड़ी के शरीर का कोई अंग बार से टच हो जाए परंतु बार जमीन पर ना गिरे तो ये सही जंप मानी जाती है और अगर गिर जाए तो गलत जंप हो जाता है। अगर 2 से अधिक खिलाड़ियों में हाइट को लेकर टाई हो जाता है तो कम फाउल करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। पोल वॉल्ट। बांस कूद। पोल वॉल्टिंग एक फील्ड इवेंट है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे लचीले पोल का उपयोग करते हुए एक मापित ऊंचाई को पार करने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स। इस्तेमाल में आने वाला पोल फाइबर का होता है जो खिलाड़ी के वेट के अनुसार तैयार किया जाता है। खिलाड़ी को सही पोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पोल वॉल्ट में कम से कम यानी कि मिनिमम ऊंचाई खिलाड़ियों की क्षमता अनुसार निर्धारित की जाती है। लैंडिंग पिट फोम का होता है और इसकी चौड़ाई 6 बाय 6 मीटर्स की होती है। इस खेल में सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। बिना कोच और सही इक्विपमेंट के प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रूल्स। ये एक रोमांचक और खतरनाक इवेंट है। इसमें खिलाड़ी एक पोल यानी एक लंबे डंडे के साथ अपने आप को दिए गए लक्ष्य के ऊपर से दूसरी तरफ फेंकता है। खिलाड़ी पोल के साथ भागकर अपने को पोल के सहारे ऊपर उठाता है और हाइट पर लगे बार यानी बाधा के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई के साथ सफलतापूर्वक कूदने वाला खिलाड़ी विजयी होता है।